Hello dear children, welcome to my maths video class for 15th January 2022. I'm sure children you all are keeping in good health, you all are taking good care of yourselves. Do keep on following all the safety precautions, do keep on following all the COVID protocols. Stay happy, healthy and safe children. We have completed chapter number 14. चैप्टर नंबर 14 में बुक की एक्सरसाइजेस तो हमने बुक में ही किया एंड अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सरसाइजेस आई हैव डन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सरसाइजेस ऑल्सो जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है. सो आई एम श्योर यू ऑल हैव डन दोज एक्सरसाइजेस, सबने कर लिया है. एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ एक्टिविटी वर्कशीट नंबर 15. ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट पेज ऑफ आवर बुक. After this only magic square is left, which is again a fun activity. Okay, so now turn to page number 153. Okay, page number is 153. This activity worksheet is based on data handling only. Okay, now first is count and fill in the boxes. यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज अ टेबल. इसमें आप एक पिक्चर देख रहे हो. ठीक है, ये टेबल है एंड फ्यू थिंग्स आर देयर ऑन द टेबल. उस टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें हैं. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट काउंट एंड राइट देयर नंबर. ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि मैं ये टेबल बना पाती हूँ कि नहीं. फर्स्ट इज COUNT, काउंट and fill in the BOXES, count and fill in the boxes. ठीक है, अभी जैसे ये टेबल है, तो यहाँ पे टेबल बेटा दिखाई नहीं पड़ेगा साइड में. ओके, मैं टेबल अभी नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. यू कैन काउंट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पिक्चर डायरेक्टली. A is there are dash books. ठीक है, now you can, I will count in my book, you can count in your book. How many books are there? We can see 1 2 3 3 books दिख रही हैं यहाँ पे. 1 2 and 3. We can see 3 books on the table. So there are 3 books. ठीक है, there are 3 books. Second is B. There are dash CRAYONS. There are dash crayons. ठीक है, कितने crayons है टेबल पे? There are 1 2 3 4 5 6 7 crayons are there, है ना. So there are 7 crayons. Then C is there are dash pencils. Now how many pencils do you see on the table? We can see only one pencil. टेबल पे हमें सिर्फ एक पेंसिल दिख रही है. So there is one pencil. There is one pencil. Okay, and then D is there are dash notebooks. D, there are dash notebooks. Now how many notebooks do you see on the table? We can see 1 and 2 notebooks. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2. अब ये सारे बच्चे जल्दी से ये लिखो. ओके, ठीक है, तो लिख लिया सबने. Now second is fill in the blanks. अभी fill in the blanks में क्या है? इसको मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगी बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड आंसर. हर बच्चे का आंसर डिफर कर सकता है. इट विल वैरी, इट मे बी नहीं, इट विल डेफिनेटली वैरी बिकॉज सबके इसमें पूछा है आई हैव डैश ब्रदर्स, आई हैव डैश सिस्टर, तो सबके नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर अलग अलग होंगे. तो फर्स्ट इज देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास.
ठीक है, तो आप एक राउंड फिगर लिख सकते हो कि देयर आर 40। यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है, नॉर्मली 40 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। बी इज देयर आर डैश गर्ल्स इन माई क्लास। अभी अगर नंबर ऑफ गर्ल्स, आप ज़रूरी नहीं कि एकदम करेक्ट लिखो, आप एक गेस वर्क भी लिख सकते हो। से देयर आर 13 स्टूडेंट्स, 13 गर्ल्स इन माई क्लास और 14 गर्ल्स इन माई क्लास। नाउ सी इज आई हैव डैश ब्रदर्स। अभी सबके नंबर ऑफ ब्रदर्स अलग अलग हैं, किसी का एक ब्रदर हो सकता है, किसी का 2 ब्रदर हो सकता है, किसी के एक भी ब्रदर नहीं हो सकते हैं। तो इसमें आप ब्रदर का आपको नंबर लिखना है। इफ़ यू हैव 1 ब्रदर राइट 1, इफ़ यू हैव 2 ब्रदर्स राइट 2, एंड इफ़ यू हैव नो ब्रदर, अगर किसी का भाई नहीं है, यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से मतलब है योर ओन ब्रदर एंड सिस्टर, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं। कज़न में तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, कज़न में तो बहुत सारे भाई बहन हो सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट योर ओन ब्रदर सिस्टर, मतलब जो आपके अपने सिबलिंग्स हैं जो, तो आप बस आपको उनका ही नंबर लिखना है, क्योंकि आप कजन्स में तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी ब्रदर है और अगर एक भी नहीं है तो लिखोगे आई हैव नो ब्रदर्स। देन सेम अगेन आई हैव डैश सिस्टर्स। अगेन इफ़ यू हैव सिस्टर्स, जितने भी सिस्टर है उनका नंबर लिखोगे, और अगर एक भी सिस्टर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, आई हैव नो सिस्टर। ओके, एंड देन ई इज आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। यू ऑल ऑफ यू आर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। इस समय सबकी एज लगभग 7 ईयर्स होगी, तो आप लिख सकते हो आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज एवरीवन विल बी अराउंड 7 ईयर्स ओनली। ठीक है, तो ये आप अपने आप करोगे। नाउ आई एम गोइंग टू डू द थर्ड वन। थर्ड अभी मैं करने जा रही हूँ। थर्ड में क्या है, द पिक्चर, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो ना, द फॉलोइंग पिक्चर, थर्ड यहाँ से लिख रही हूँ, द फॉलोइंग, FOLLOWING, द फॉलोइंग पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, SHOWS, shows, the following picture shows the BREAKFAST, breakfast taken by a group of children। ठीक है, एक मतलब एक बच्चों का एक ग्रुप है, वो ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं, इस पिक्चर से वो हमें देख करके पता चलता है। ठीक है, एंड अगेन हियर सिंबल्स आर यूज, और जहाँ भी जब हम सिंबल यूज करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कि एक सिंबल कितने नंबर को डिनोट करता है। तो हियर 1 स्टार्स आर यूज्ड एंड 1 स्टार रिप्रेजेंट्स 1 चाइल्ड। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ब्रेकफास्ट टाइम में क्या क्या है। दिस इज BREAKFAST, ब्रेकफास्ट टाइम। ठीक है, so what are the items which are taken by the students? These are milk, ठीक है, then eggs, juice, milk, eggs, juice, sandwich and fruits। ठीक है, these are the things। Now since in the beginning only it is written each star stands for 1 child, that means हर एक फूड आइटम के आगे जितने स्टार बने हुए हैं, that means that item is taken by that many children। ठीक है, जैसे मिल्क के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्स आर देयर मिल्क के आगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिल्क के आगे 10 स्टार्स है, दैट मीन्स मिल्क इज टेकन बाय 10 चिल्ड्रन। देन एक्स के आगे 3 स्टार्स है, 1 2 and 3, that means egg is taken by 3 children। Juice 1 2 3 4,
that means juice is taken by 4 children. Then sandwich, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6. तो सैंडविच है 6 चिल्ड्रन, तो सैंडविच इज प्रेफर्ड, या सैंडविच पसंद करते हैं या सैंडविच लेते हैं कितने बच्चे 6. एंड फ्रूट्स के आगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 8 stars. So that means fruit is taken by 8 stars, because in the beginning itself it is written each star stands for 1 child. एक स्टार का मतलब है एक बच्चा, ठीक है. नाउ लेट अस, अभी बेटा मेरे पास पूरा सेंटेंस लिखने की जगह नहीं है, अदरवाइज आई विल हैव टू इरेज दिस, ठीक है. तो मैं सिर्फ आंसर लिख दूंगी. जैसे ए इज, क्वेश्चन नंबर ए इज हाउ मेनी, यहाँ से लिखती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखूंगी. ए इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द ग्रुप. फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस पूरे ग्रुप में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन. तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू काउंट द स्टार्स, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है ना. तो दैट मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द ग्रुप. सारे स्टार्स को काउंट कर लिया. सो आंसर इज 31 children. How many children are there in the group? Answer is 31 children. Okay. Now second is B is how many children like juice. B is how many children like juice, मतलब कितने बच्चों को जूस पसंद है. तो जूस के आगे how many stars are there? 1 2 3 4. 4 stars are there. That means 4 children like juice. इसका क्या होगा? आंसर इज 4 children. ठीक है. थर्ड इज नेम द ब्रेकफास्ट आइटम लाइक मोस्ट. मोस्ट का मतलब मैंने बताया था कि मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा. तो नेम द ब्रेकफास्ट आइटम लाइक मोस्ट मतलब किस ब्रेकफास्ट आइटम को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. लाइक मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेकफास्ट आइटम कौन है. तो ऑब्वियसली जिसके सामने सबसे ज़्यादा स्टार्स हैं. तो मिल्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stars. Then eggs 1 2 3. Then juice 4. Sandwich 1 2 3 4 5 6. And fruits 1 2 3 4 5 6 7 8 8. ठीक है. So that means maximum number is 10. So नेम द ब्रेकफास्ट आइटम लाइक मोस्ट. इसका आंसर क्या होगा? मिल्क. ठीक है, इसका आंसर है मिल्क. एंड नेम द ब्रेकफास्ट आइटम लाइक लीस्ट. लीस्ट का मतलब है सबसे कम. तो किस ब्रेकफास्ट आइटम को सबसे कम लोग पसंद करते हैं, या कौन सा ब्रेकफास्ट आइटम सबसे कम पसंद किया जाता है. तो लिस्ट नंबर इज 3 एंड इट इज फॉर एग्स. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी का, विच नेम द ब्रेकफास्ट आइटम लाइक द लीस्ट. इसका आंसर है एग्स. ठीक है. ओके, so with this we have completed activity worksheet 15 and our course is also finished. Children, data handling is very interesting. अगर इसको आप समझ करके ढंग से करोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिखाना है. कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन करना भी है तो इट्स वेरी बहुत ही सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उसको देख करके यू हैव टू आंसर उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है. एंड वी हैव डन, मैंने भी जितनी एडिशनल एक्सरसाइजेज भी करवाई हैं उसमें सब में मैंने सिम्बल्स यूज़ किए हैं. ठीक है, ईच सिम्बल स्टैंड फॉर व्हाट, तो यू जस्ट हैव टू काउंट और काउंट करके लिखना है. ओके, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, कोई भी आपको डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. एंड आफ्टर दिस चिल्ड्रन वी हैव one page left, that is magic square. ठीक है, this is, you can say this is a fun activity. ठीक है, फन एक्टिविटी बोल सकते हो आप उसको, मेंटल मैथ्स एक्टिविटी बोल सकते हो. यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन. यहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज़ करके इसको करना है. नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी.
how we have to do this. Okay, so children, that is all for the day. Thank you and have a good day.